दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि आज के समय में चाइना विश्व भर में अपने सस्ते सामानों के लिए जाना जाता है। वर्तमान में खिलौनों के सामान से लेकर हथियारों तक सभी सामान बेहद ही सस्ते दामों पर चाइना उपलब्ध करवाता है और आज हर किसी के घर में चाइना के सामानों की उपलब्धता अधिक होती है और इसका एकमात्र रीज़न है चाइना के सामानों का सस्ता होना। तो आइए जानते हैं कि चाइना की चीज़ें इतनी सस्ती क्यों हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 3488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ साझा करता है और चीन की विस्तारवादी नीति के चलते सीमा पर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसका सीधा प्रभाव 1962 में चीन और भारत के युद्ध के रूप में भी देखने को मिला था और हमें ये स्वीकार करने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि इसमें हमारी हार हुई थी। और अभी कुछ समय पहले ही गलवान घाटी में झड़प हुई थी और हर झड़प के बाद एक शब्द ट्रेंड में आ जाता है, बाइकॉट चाइना। 10-15 दिन या 1 महीने इसका असर भी देखने को मिलता है, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और इससे भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका कारण एक ही है, वो है भारत ही नहीं विश्व के तमाम देशों का चाइना पर निर्भरता। इसके लिए चाइना ने आज से नहीं 1970-80 के दशक से ही अपनी पॉलिसी बनाई और लगातार उस पर काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि चाइना के सामान इतने सस्ते क्यों हैं। चीन ने आज से बहुत पहले ही ये भांप लिया था कि आने वाले समय में प्लास्टिक का उपयोग विश्व भर में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है और आज के समय में प्लास्टिक से निर्मित सामानों, विशेषकर पॉलीथीन को हम चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है कच्चा माल। वर्तमान में चीन विश्व में कोयला, लौह अयस्क, सोना, टंगस्टन, अभ्रक और कैडमियम आदि महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब दूसरी आवश्यक वस्तु की बात करें तो वो है फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन। अगर चीन के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 96 लाख किलोमीटर है, अर्थात भारत जैसे 3 देशों के क्षेत्रफल के बराबर, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अब तीसरी सबसे आवश्यक वस्तु की बात करें तो वो है मजदूर। जैसा कि सभी को पता है कि चीन की वर्तमान जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है, जो विश्व भर में किसी भी देश की जनसंख्या की तुलना में प्रथम स्थान पर है। अब आप यूँ समझ लो कि किसी देश के अगर एक काम को करने के लिए 10 व्यक्ति हैं और किसी दूसरे देश में वही काम करने के लिए 30 व्यक्ति हैं, तो अब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ लेबर कास्ट कम होगा और जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ लेबर कास्ट अधिक होगा। यही सब बेसिक सुविधाएं मुहैया कराकर चीन कंपनियों को आकर्षित करता है और बड़े पैमाने पर किसी भी वस्तु के उत्पादन से कंपनियों को फायदा भी अधिक होता है। अब किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद नंबर आता है उसे बेचने की, तो किसी सामान को बेचने के लिए चाइना ने एक पॉलिसी बना रखी है, ओपेक सब्सिडी की। चीन दूसरे देशों को ये सुविधा देता है कि आप हमारे यहाँ से शुरुआत में थोड़ा बहुत पेमेंट करके माल ले जाओ और जब आपका सामान बिक जाए तो वापस कर देना। ऐसे ही बहुत सारे देशों को सब्सिडी देकर अपने व्यापार चक्र में फंसाता है और वो धीरे धीरे पूरी तरह चीन पर डिपेंड हो जाते हैं। जिस कंपनी से दूसरे देश सामान लेते हैं उसका बचा हुआ शेष पैसा चीन का बैंक उस कंपनी को भुगतान कर देता है, लेकिन चीन के इस सब्सिडी प्लान को कुछ यूरोपीय देशों ने पूरी तरह बैन कर दिया है। अब अगले नंबर पर बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी सामान का उत्पादन या उसे बनाने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट पर रिसर्च किया जाना चाहिए, इसके बाद उत्पादन होता है। इसके लिए एक बहुत बड़े बजट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चीन इन सब बातों को नहीं मानता। वह किसी भी दूसरे देश के तकनीकी को चुरा कर उसे थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। वर्तमान में चीन के उत्पादों पर विश्व के लगभग 30 देश पूरी तरह डिपेंड हैं, जिसमें सर्वाधिक देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं और दूसरे देशों को कर्ज देकर अपने जाल में फंसाना भी अदृश्य रूप से चीन के व्यापार नीति का ही हिस्सा है, जिसे चीन ने कभी स्वीकारा नहीं। वर्तमान में विश्व के 42 से अधिक देश चीन के कर्ज में बुरी तरह फंस चुके हैं, जिन्हें चीन ने लगभग 385 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। आप कहीं दूर ना जाकर अपने पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान को ही ले लो,
जहां श्रीलंका चीन का कर्ज न चुका पाने पर अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया है, तो वहीं पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की भी स्थिति ऐसी ही बनती जा रही है। और चीन के सामानों के बारे में ये तो कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।